एक दिन नंद नंदन श्याम सुंदर के मन में बड़ी चंचल सी बात आई। सोचने लगे, मेरी राधा तो मुझे प्रियतम प्रियतम कहती है, पर जब मैं सामने नहीं होता तब क्या कहती होंगी। बस तभी श्री कृष्ण ने निर्णय किया कि आज श्याम सुंदर बनेंगे श्यामा सखी। तैयार होने के बाद आईने में खुद को देखा तो मन ही मन बोले, वाह कन्हैया, आज तो तुम सुंदरता में अपनी राधा को भी टक्कर दे रहे हो। थोड़ी देर बाद जब श्री कृष्ण बरसाना पहुंचे तो गोपियां उन्हें देखते ही रह गईं। एक ने कहा, अरे सखी, ये कौन है? कैसी गजगामिनी चाल है, देखो देखो कैसे मटक के चल रही है। ठाकुर जी भी अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहे थे। द्वार पर एक सखी ने रोका और पूछा, कौन हो तुम? श्री कृष्ण मधुर लेकिन बनावटी आवाज में बोले, मैं श्यामा सखी हूँ, नंद गांव से आई हूँ। किशोरी जी से बहुत जरूरी न्याय चाहिए। सखी बोली, न्याय चाहिए तो भानु बाबा के पास जाओ। नहीं, बात ऐसी है जो मैं सिर्फ किशोरी जी से कह सकती हूँ। अब बात रहस्यमय थी तो सखी ने अंदर जाकर किशोरी जी को खबर दी और फिर श्यामा सखी को भीतर जाने को कहा। जैसे ही श्यामा सखी अंदर आई, किशोरी जी ने देखा चाल कुछ जानी पहचानी सी है और फिर प्रश्न किया, कहो सखी, नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम श्यामा सखी है। बस स्वर सुनते ही किशोरी जी के नेत्र एक क्षण को बंद हो गए। श्यामा सखी बोली, मैं न्याय मांगने आई हूँ। मुझे ग्वाली ने मार्ग में रोक लिया और आगे जाने देने के बदले में कुछ माखन मांगा। जब मैंने मना किया तो चालाकी से मटकी लेकर सारा माखन खुद और बंदरों को खिला दिया और तो और अंत में मेरी मटकी भी फोड़ दी। ऐसी शिकायत सुनकर पास खड़ी सखियां हंसने लगी। लेकिन फिर श्यामा सखी बोली, इतना ही नहीं, मेरा घूंघट उठा लिया, चुनरी खींच ली, हाथ मरोड़ दिया और बस इससे आगे किशोरी जी ने उन्हें बोलने ही नहीं दिया। अपनी भ्रुकुटी टेढ़ी की और थोड़ी गंभीर हुई। श्यामा सखी लेकिन यहाँ जानबूझकर रुकी नहीं और आगे बोली, वो बड़ी छलिया हैं, रंग भी काला और मन भी काला। अपने कान्हा के बारे में इतना बुरा सुनने पर श्री जी से रहा नहीं गया और गुस्से में अपने सिंहासन से खड़ी हो गईं। सखी, बहुत बोल लिया तुमने। तुम जानती भी हो किसकी बुराई कर रही हो। जिनकी भ्रुकुटी पर ब्रह्मांड नृत्य करे, जिनके रोम रोम में करोड़ों ब्रह्मांड हो, वो प्रेम के कारण ब्रज में आए हैं और तुम उन्हें छलिया कह रही हो। श्यामा सखी अंदर ही अंदर खिलखिला रही थी। अच्छा, तो ऐसा है मेरी राधा का प्रेम। श्यामा सखी बोली, अगर इतना प्रेम है तो उन्हें अभी बुला लीजिए। यदि आ गए तो जीवन भर आपकी दासी बन जाऊंगी। किशोरी जी बोली, मैं पुकारूं अपने कान्हा को और वो ना आए? असंभव। नेत्र बंद किए और ध्यान में खोजा। यमुना तट, गिरिकुंज, वन कहीं नहीं मिले। अचानक ध्यान भीतर गया अपने ही कक्ष में और फिर श्यामा सखी की कमर की घंटियां दिखाई दी। घूंघट के भीतर कमल नयन चमकते दिखे। किशोरी जी ने तुरंत नेत्र खोले। श्याम सुंदर, आप यहीं खड़े हैं? ललिता विशाखा दौड़ी, चुनरी हटाई और सामने थे नथ बेसर लगाए, लंबा काजल खींचे, घुंघराले बालों की चोटी गूंथी हुई। सब सखियां चौंक गईं। किशोरी जी बोली, आज हम आपको छोड़ेंगे नहीं, नई दुल्हन बनाकर यशोदा मैया के पास ले चलेंगे। श्याम सुंदर राधा रानी का इतना गुस्सा देखकर घबरा गए और बोले, अरे नहीं नहीं, मैं तो बस आपके हृदय को जानने आया था। आज जान गया, आपके प्रेम के आगे मैं बिक गया। फिर किशोरी जी का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ और मुस्कुराई और ब्रज में फिर वही मधुर हंसी गूंज उठी। इस लीला में शिकायत भी है, शरारत भी, थोड़ा क्रोध भी और असीम प्रेम भी। श्याम सुंदर श्री जी को जांचने आए थे पर स्वयं ही प्रेम में पकड़े गए। राधे राधे।